स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन के एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसके इंस्पिरेशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कई सारे लेजेंड्स थे जो स्वामी विवेकानंद जी को प्रेरणादायक स्रोत मानते थे। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से 5 कहानी डिस्कस करेंगे जो आपको जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है, ये मेरा विश्वास है। पहला कहानी। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और उन्होंने नदी के पास खड़े हुए थे। तभी एक साधु आकर पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद है? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, नदी पार करना है और मैं नाव को इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे आपको प्रेरणा के स्रोत मानते हैं, तुम एक नदी पार नहीं कर सकते हो? देखो, मैं तुम्हें एक नदी को कैसे पार करके दिखाता हूँ। तभी साधु पानी पर चलकर नदी के पार किए और फिर से पानी पर चलकर स्वामी जी के पास आते हैं। बोले कि देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है और मेरे पास इतने टैलेंटेड है, मेरे पास इतना ज्ञान है, इसके बावजूद भी मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। और तुम्हारे पास कोई शक्ति ज्ञान नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तब पर भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी ने मुस्कुराए और साधु से पूछा, तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी के नाव आ गए और स्वामी जी साधु को नाव पर बैठाया और वहां से चल दिए और दोनों नाव में बैठकर नदी पार किए। और नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया बाहर निकाला, उस नाव वालों को 1 रुपया दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते हो, उसके लिए अपने जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए और यही 15 साल समाज के भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया पहचानते। और मैं यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानते हैं और तुम्हें कोई भी नहीं जानता है। स्वामी जी ने साधु से कहा, तुम्हारी तरह कई सारे लोग ऐसी ही चीजों में दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनके जिंदगी में कोई मतलब नहीं है निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहाँ लाभ हो, क्योंकि टाइम से बड़ा इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो आपकी जिंदगी बर्बाद। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो ऐसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दे। यदि आपको नेगेटिव थॉट से डर लगते हैं तो ये कहानी आपके लिए। ये आपको अंदर और बाहर से भी मजबूत बनाएगी, ये आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालेगी। एक बार स्वामी जी कहीं जा रहे थे, तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर स्वामी जी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो स्वामी जी को डर लगने लगते हैं। उस बंदर से पीछा छुड़ाने के लिए स्वामी जी भागने लगे। तभी एक आदमी ने स्वामी जी को कहा, तुम डरो मत, इनका सामना करो, तुम इससे जितना डरोगे उतना ही तुम्हें ये डराएगा। तभी स्वामी जी ने पीछे मुड़ते हैं और आंख निकालकर बंदरों पर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तभी सारे बंदर भाग जाते हैं और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे गलत सोच, जिनसे हमें डरते हैं और जितना हमें डरते हैं उतना ही हमें ज़्यादा डर लगने लगता है। इसलिए नेगेटिव थॉट से डरो मत, बल्कि उनका सामना करो। जिनसे तुम जितना डरोगे उतना ही ये तुम्हें डराएगा। अगर तुम इनका सामना करते हो तो गलत सोच और डर भी तुमसे डर जाएगी और ये कहानी आपको एक सफल इंसान बना देगा। वादा है हमें आपसे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अंत तक देखें। एक बार स्वामी जी और उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पर क्या बना रहे हो? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या उस राजा के तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? तभी उस मूर्तिकार ने कहा, मेरे पास उनके कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी ने बोले, अगर तुम्हारे पास उनके कोई तस्वीर नहीं है तो फिर उनके मूर्ति को कैसे बना सकते हो? अब उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही उनकी तस्वीर मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में स्पष्ट तरह से तस्वीर छपी हुई है। और कुछ ही देर में के बाद उस मूर्तिकार ने राजा के सुंदर मूर्ति बना भी दी। और स्वामी जी ने ये सारे दृश्य अपने आंखों से देख रहे थे। तभी उनके अपने सवालों का
जवाब मिल गया। अगर कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम को या उस चीज़ को तस्वीर उसके दिमाग में साफ होना चाहिए, तभी उस मुकाम को हासिल कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।